बात नहीं बन सकती। गीता जी में भगवान ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो मुझे जैसे चाहता है, हम चाहते हैं दुल्हन मिल जाए, भगवान वो रूप ले लिए। हम चाहते हैं वस्तु में, भगवान वो रूप ले लिए। हम कभी भगवान को प्रभु मानकर प्यार किए? अपने लाडले मानकर प्यार करना चाहते? नहीं चाहते, इसलिए वही है। अज्ञान की दृष्टि से तुम ये सब देख रहे हो, ज्ञान की दृष्टि से देखो तो हरिवंश महाप्रभु कह रहे, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाध्याय। ये आराध्य देव हमारे हैं, परम स्वाराध्य बुद्धिर मम। मेरी दृढ़ मति, मेरे राधा वल्लभ लाल ही सबको पावर दे रहे हैं, वही सबके हृदय में बैठे हुए हैं। भगवान स्वयं गीता जी, मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं। तो फिर ये क्या है? तो तुम जो चाह रहे हो वही रूप रखे हुए हैं। अगर तुम्हारी चाह बदल जाए कि अब मैं देखना चाहता हूं निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश, तो फिर आप देख लो, राह बदल जाएगी, मार्ग बदल जाएगा, और वो आपके हृदय में ऐसा मार्ग दे देंगे कि आप देख पाओगे प्यारी जू प्यारे जू को, लाडली युगल जोड़ी को। पर हमारी तो चाह बहुत नीची है। इंद्रियजन्य भोगों को हम अपनी चाह का विषय बनाए हुए हैं। खूब भोग मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, देह स्वस्थ रहे और मैं भोगूं, तो फिर कर्म के अनुसार कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, क्योंकि हमारे द्वारा दोनों कर्म बने, पाप और पुण्य, और हम इसी में पिस रहे। तो कहाँ कोई चाहता है? हृदय से पूछो, प्रभु को कौन चाहता है? प्रियाजू को कौन चाहता है? कहाँ चाहता है? अगर हम प्रभु का आश्रय भी लेते हैं तो प्रभु साधन होते हैं और साध्य, चाह हमारे संसार के विषय भोग होते हैं। इसलिए शिकायत तो नहीं होनी चाहिए प्रभु के लिए कि वो सब पर कृपा करके सत्संग क्यों नहीं देते। बोलो, प्रभु की तरफ से कोई फीस लगी हुई है क्या? आप सोचो, जैसे प्रभु ऐसे प्रभु के जन, कोई फीस, कोई नियम कानून कि आप इस धर्म के हो तो आप प्रवेश नहीं पा सकते, आप अमुक हो, स्त्री हो या पुरुष हो या कौन हो, खुला दरबार। पर आना कौन चाह रहा है? आने वालों में भी कोई करोड़ों में एक होता है जो ये चाहता है कि मुझे प्रियालाल मिल जाए, नहीं तो ये चाहता है कि कुछ होगा चमत्कार, मेरी कामना पूर्ण हो जाए, मेरी वासना पूर्ण हो जाए। प्रियालाल से प्रेम करने वाला तो जो कहे हरिवंश रस बिरलो समझन हार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। तो सखी, हमें अपने प्रभु को कभी उलाहना नहीं देना है। कमी हमारी तरफ से, वो तो वर्षा कर रहे हैं। हमारी श्री जी का नाम जानते हैं क्या है? बरसाने वाली। बरसंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु महामिश्र, जो सहज में सुख की वर्षा करती। पर हम सुख की वर्षा में नहीं डूब अपने चित्त को डुबाना चाहते, हम ओस की कणों से प्यास मिटाना चाहते हैं। ये विषय सेवन ओस की कण है, ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती। आओ अखंड धारा सतप्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा बह रही हमारी लाडली जू के चरणों से, तृप्त हो जाओ। पर लाडली जू के चरणों की तरफ बढ़ना बड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि हम चाहते ही नहीं लाडली जू को। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जू कह रहे, दूरादपाश्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेशु साधन वरेश चिरम निराशा, तो वर्षंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम। अगर हम अपने परिवार के जो सुख भोग हैं उनको प्रियाजू का कृपा प्रसाद समझे, अपना ना समझे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सतनारी। अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले भोगों को प्रिया जी की सेवा में अर्पित करके प्रसादी भाव से स्वीकार करें, उसके भोक्ता न बने, और किसी भी साधना से प्राप्त होने वाले सुख की चाह न करें, केवल गोरे चरणारविंद लाडली जी के चरणों का आश्रय लें। तो सच्ची कहते हैं हमारी श्री जी इतनी कृपालु है, इतनी दयालु है कि बिना किसी विशेष साधन के भी विशेष पदवी की प्राप्ति करा दे। ये जो वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में प्यारे जू के समीप रहकर उनकी लीलामृत का पान करना, रूपामृत का पान करना, सेवा सुख में डूबी रहना, ये पदवी ब्रह्मा शंकर आदि को भी नहीं प्राप्त है, और हम जैसे अधमों को प्राप्त हो जाएगी केवल लाडली जू के भरोसे हो जाए। एक बात मन में ठन जाए, मेरे बल सी वृंदावन रानी, बस मेरी महारानी श्री राधा रानी, हमारे माई श्यामा जो को राज मस्त। पर कहाँ, हमारे तो धन का राज्य है, वासना का राज्य है, लोक परलोक की कामनाएं, अभिमान, न जाने कितना कूड़ा कचरा। थोड़ा सोहनी लगे वृंदावन की, रसिक जन लगावे सोहनी,
तब श्री जी पधारे वन विहार के लिए। हमारा हृदय अभी बहुत कूड़ा करकट से भरा है। हमारे यहाँ ब्रज में, वृंदावन में जो झाड़ू सेवा है ना, उसे बड़ी महिमा वाली कहा गया, उसे सोहनी सेवा। तो रसिक जन अपने वचन रूपी सोहनी से हृदय के काम क्रोध रूपी ये सब कूड़ा करकट हटा देते हैं। महाप्रभु कह रहे भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, इससे प्रियालाल रीझते। बोले कैसे दीपक और प्रेम की बातें? बोले साधु संगति करी अनुदिन राती। जो भगवत प्रेमी प्रियालाल के प्रेमी जन हैं उनका संग करो, हृदय निर्विकार हो जाएगा। उनकी बात मान लो तो श्री जी रीझ जाएंगे। मोहित सोनी जी, जयपुर